गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग में। आज मेरा डे 1 है बाइक सीखने का और ये बंदा परेशान हो गया है मेरे को बोल बोल के। भाई कुछ कहना चाहेगा? नहीं मैं भी कुछ नहीं कहना चाहता फिलहाल। मुझे क्या लगता है मेरे बस की है बाइक सीखना? भाई बस की किसी ये कुछ नहीं होता, करने पे हो जाता है वैसे। ये इतना मॉडल बन रहा है ना इस टाइम पे। कैमरा खुलते हैं। कैमरा खुलते ही राइट ले लियो, अखबार लेते हुए जाऊँगा अपना बापू गांड तोड़ देगा। तो पहले हमें घर जाने के लिए ऊपर देने नहीं, फिर न्यूज़पेपर वाला बंद ना हो जाए ना जब तक हम कर जाए। अच्छा ओके। भाई इसने इतनी खतरनाक बात करी ना सुबह सुबह। इसने एक अंकल से पूछा कि यहाँ कोई आसपास पार्क है गाड़ी सीखने के लिए, बाइक सीखने के लिए। अंकल ने बोला हाँ, एक आगे गोल चक्कर में पार्क है। फिर कहता कि वहाँ बाइक ले जा सकते कि नहीं। इसकी ये क्या बात हुई? क्या हो गया भाई सुबह सुबह? सुबह अर्ली मॉर्निंग डिस्टर्ब रहता है। धीरे धीरे क्लच छोड़ना है। दूसरा गियर। अरे बहुत बढ़िया घुमा दी, बहुत बढ़िया सीधी लिया है इस बार तो। गियर चढ़ा ले। हाँ यही। बहुत बढ़िया लड़के। भाई जितनी तूने आज एक बारी में बाइक चलानी सीखी है, मेरे हिसाब से तो कोई नहीं सीख सकता ऐसे। पहली बात सही बात है। ठीक है, और चल एक दिन में सीख भी जाए तो 24 घंटे होते हैं एक दिन में। तूने बहन चो आधे घंटे में गाड़ी सीख ली और बाकी वीडियो डाल दी अपनी बाइक चलाते हुए, बंदे समझ ही जाएंगे कैसी चलानी सीखी कैसी नहीं सीखी। पापा के लिए लिया मैंने नव भारत टाइम्स न्यूज़पेपर और अपने लिए लिया है ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। हालांकि मेरी जॉब है बट अभी मुझे फ़िलहाल अपग्रेड की ज़रूरत है। क्या बोल रहे हैं भाई? देखो क्या चल रहा है, कुछ तो चल रहा है। ये फ़ोन पे कुछ ना कुछ करे जा रहे हैं भाई। क्या बोल रहे हैं पापा? कॉन्फ्रेंस कॉल पे लिया हुआ है। किसने सिखाया कॉन्फ्रेंस? मैंने है भी इसमें। गरीबी क्या है करवा दिया। यहाँ ओए होए 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 होए। भाई एक हाथ से पूरी बाइक उठा दिया यार आज, पहली बार। पूरी कलाई में दर्द हो रहा है। और लगाना है? सही ऐसे मालिश कर दो बस। नहीं, इसको लगा के ज़्यादा मालिश नहीं करते। गरम पट्टी लगा देना इसको लगा के। हल्का हल्का। हाँ बहुत गंदा दर्द हो रहा है। ये दर्द तो कुछ भी नहीं है। बड़ी हो गई पर कोई दिक्कत नहीं, पूरा हाथ से यहाँ से मोड़ देना। हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। अगर मैं ऐसे बॉटल भी उठा रहा हूँ ना, बहुत दर्द हो रहा है। इस दर्द में भी मज़ा है। आज 17 मई 2026 है। मैं अपनी लाइफ का अपडेट देना चाहता हूँ। अभी इस पॉइंट में मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा डेविस्टेटेड है। अंदर से मैं बहुत ज़्यादा डेविस्टेटेड हूँ। मुझे नहीं पता लाइफ में अब क्या करना चाहिए। पिछले 4-5 दिन मेरे लाइफ के सबसे वर्स्ट डेज़ गए हैं, सबसे लोएस्ट फेज़ ऑफ माई लाइफ। वो इतने वर्स्ट दिन रहे हैं ना, मैंने कभी इमेजिन नहीं किए थे। मेरा वर्स्ट नाइटमेयर कह सकते हो उसको। अभी मैं इतने कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ बट अंदर से मैं ख़त्म हूँ। कोई जीने की उम्मीद नहीं है। बहुत गंदे गंदे थॉट्स इस वक्त दिमाग में चल रहे हैं, मैं जो बोल नहीं सकता हूँ। उल्टे थॉट्स आते हैं दिमाग में, गिव अप करने के भी थॉट्स आ रहे हैं। बट क्या कर सकते हैं। 1-1.5 साल पहले मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी। मेरा हार्ट बहुत ज़ोर से धड़क रहा था। रैंडमली रेस्टिंग स्टेट पे मेरा हार्ट 100 से ऊपर था। और एक उससे भी एक्सट्रीम कंडीशन आती है जिसमें आपको अपनी हार्ट बीट सुनाई देती है। ऐसा लग रहा है कि हार्ट छाती से फाड़ के बाहर आएगा। 1-1.5 साल पहले की बात बता रहा हूँ। एग्जैक्ट डेट बताऊँ तो 24 दिसंबर 2024 को 3 बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरा हार्ट मेरी छाती फाड़ के बाहर ही आ जाएगा।
एक सेकंड में मल्टीपल थॉट्स, किसी थॉट्स पे कोई कंसंट्रेशन नहीं, इतनी बुरी हालत, कहीं फोकस नहीं, कुछ नहीं। फिर एक दिन ऐसा आया, मैं ऑफिस से घर आया, शाम को आराम किया, मैं जस्ट लेटा, दिमाग में 100 थॉट्स इतनी स्पीड से आए। उस टाइम लगा हार्ट छाती फाड़ के बाहर आएगा। हमारे पास बीपी की मशीन है, उसमें हमने हार्ट रेट चेक किया, मेरी मम्मी की हालत ख़राब। घर वाले पैनिक हो गए, ये सब क्या हो रहा है। हॉस्पिटल भागा, एडमिट हुआ, उन्होंने ईसीजी किया। ईसीजी में उन्होंने एक टर्म लिखी थी, मेरे को याद नहीं आ रहा, जिसका मतलब था इर्रेगुलर हार्ट बीट। ईसीजी कराने तक मेरा हार्ट रेट थोड़ा नॉर्मल हुआ, बट इट्स स्टिल अबव 100। उन्होंने मुझे एक रैंडम मेडिसिन देके घर भेज दिया। उसके बाद मैं अपने फैमिली डॉक्टर के पास गया, क्योंकि मुझे एसिड रिफ्लक्स भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो मैंने उन्हें दोनों चीज़ें बताई कि तो उन्होंने मुझे दवाई दी, मैंने पूछा नहीं उनसे दवाई के बारे में इतना। मैं घर आ गया, मैंने दवाई खाई, दवाई मुझे सूट ही नहीं हुई। उस दवाई ने एक हफ़्ता मेरे को नौजिया दिया, मेरी भूख कम कर दी, मेरा गला सुखा दिया। बहुत दिक्कत हुई इस दवाई से। मैंने दवाई खानी छोड़ दी डॉक्टर से बिना परमिशन लिए, और मेरी सिचुएशन और वर्स्ट हो गई। एक इंसिडेंट ट्रिगर हुआ 2-3 दिन बाद। हमारे पड़ोसी में अनफॉर्चुनेटली एक अंकल की डेथ हो गई। उनकी वाइफ रात भर रोती रही। उनके चिल्लाने की आवाज़, उनके रोने की आवाज़ मेरे माइंड में इतना डर पैदा कर गई ना, और मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है। और उसी के अगली सुबह दिल्ली में एक ट्रेमर आया 5.4 का, सुबह के 4:30 या 5 बजे के अराउंड, मेरे को एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है। फिर उसके बाद उसी दिन मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर को मैंने बोला कि ये दवाई के बारे में पूछा मैंने। डॉक्टर ने बोला कि आपको सीवियर एंजाइटी डिसऑर्डर है। मैंने आपको मेडिकेशन इसलिए दिया ताकि आपको साइकेट्रिस्ट की नौबत ना आए, क्योंकि अगर वो ट्रीटमेंट आपका स्टार्ट हो गया फिर दवाई बहुत ज़्यादा हैवी होती है। मैंने अपनी लाइफ को 1 साल में इतना चेंज किया। उस ट्रेमर वाले इंसिडेंट के बाद मेरे को कभी एंजाइटी इशूज़ हुआ ही नहीं। स्टार्टिंग में डॉक्टर ने मुझे 5 mg दी थी, जिसकी वजह से मेरा पूरा सिस्टम हिल गया था। लेकिन जब ये ट्रेमर वाला इंसिडेंट हुआ, डॉक्टर ने मुझे 10 mg रिकमेंड किया। मैंने खानी शुरू करी। 2 हफ्ते लगे उस दवाई को मेरी बॉडी में सेटल होने के लिए। मैंने खाया, मैंने अपनी लाइफ को बेटर किया, डिसिप्लिन्ड हुआ, सुबह उठा, हर वो चीज़ करी जिससे मेरी मेंटल हेल्थ ठीक हो सके। डॉक्टर ने 8 महीने के अंदर मेरी डोजेस कम करी, 10 से 5 करी, क्योंकि एंजाइटी की दवाइयाँ एकदम से बंद नहीं कर सकते। इसको टेपर डाउन करके ही बंद किया जा सकता है, मतलब आपको डोजेस कम करनी होंगी, तब जाके ये दवाई का असर ख़त्म होगा और आप स्टेबल रह पाओगे। मैंने इतनी मेहनत करी, अब मेरी डोजेस ख़त्म होने वाली थी, उससे पहले ही ये इंसिडेंट हो गया। मेरी पूरी 1 साल की मेहनत बर्बाद हो गई। इतनी वर्स्ट कंडीशन में हूँ मैं इस टाइम पे कि मैं कुछ नहीं सोच पा रहा। नथिंग, एकदम ब्लैंक हो चुका हूँ। कोई बात मुझे नज़र ही नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको बेशक ये सब ड्रामा लग सकता है, बट इट्स ओके। आई डोंट गिव अ फक अबाउट योर ओपिनियंस। जिस पे बीतती है उसे पता है कि वो क्या फील कर रहा है। द पर्पस ऑफ दिस लाइफ अपडेट वीडियो इज़, ये वीडियो मेरे फैमिली ट्री के अपकमिंग जनरेशन के लिए है, मेरे भतीजे भतीजी भांजा भांजी उनके लिए। फक दैट शिट, कुछ नहीं होता डिप्रेशन जैसा, इट्स ऑल इन योर माइंड। मैं अभी जिस कंडीशन में हूँ, इस कंडीशन में मुझे सुसाइडल थॉट्स के अलावा कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है क्या होने वाला है, क्या होगा। बहुत डर सा अंदर से लग रहा है, बहुत बेचैनी सी फील हो रही है, चेस्ट टाइट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। फिर भी मैं बोलता हूँ फक दिस सिचुएशन। मुझे नहीं पता मैं यहाँ से कैसे निकलूँगा, बट तुम्हारा ताऊ, तुम्हारा मामा, उसको भी नहीं पता उसकी पोटेंशियल क्या है, और तुम्हें भी नहीं पता होगा कि तुम्हारी पोटेंशियल क्या है जब तुम ये वीडियो देखोगे। चाहे मैं रहूँ या ना रहूँ, डजेंट मैटर। तो बच्चों, मैं तुम्हें ये संदेशा देना चाहता हूँ कि लड़ो, फाइट करो, एफर्ट करो, किसी का दिल मत दुखाओ। और अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया है, तुम पे फिर भी इल्ज़ाम लगेंगे, तुम मूव ऑन करो। मेरे चेहरे पे स्माइल देखोगे, मेरे अंदर से फटी पड़ी है। रही बात ये सुसाइडल थॉट, ये मरना वरना कि, आई डोंट गिव अ शिट। यूनिवर्स मुझे टेस्ट कर रहा है, कोई बात नहीं, आ जाओ। हमें मारने के लिए ना सिर्फ मारना काफ़ी नहीं है। तो मैं तुम लोगों को ये एडवाइस दूंगा कि कोई भी सिचुएशन हो लाइफ में, कोई भी सिचुएशन तुमसे बड़ी नहीं है। अगर तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो ये बस तुम्हारे माइंड का इल्यूजन है। रियलिटी इससे फार बेटर है। बस तुम्हें उस रियलिटी तक पहुंचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, थोड़ा स्पेस चाहिए, थोड़ी फाइट स्पिरिट चाहिए, जो कि हमारे जीन्स में है। अभी मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट है। जो भी मैंने प्लान बनाया लाइफ में, सब कुछ एक झटके में ख़त्म हो गया। सारे एम्बिशियस, सारे विजन, सब कुछ एक झटके में ख़त्म हो गया, और मुझे नहीं पता ये कितने दिन तक चलेगा, लेकिन इसका एंड यहाँ नहीं होता।
ये एंड नहीं है। मुझे नहीं चाहिए कोई सिंपैथी। तो मैं अपने फ्यूचर भतीजे भांजा भांजी को ये बोलना चाहता हूँ कि फ़क दैट शिट। अपना दिमाग खुला रखो, एक पर्सपेक्टिव के पीछे मत भागो, एक पर्सपेक्टिव को अपनी रियलिटी मत बनाओ। और अगर 10 लोग भी तुम्हारे अगेंस्ट है ना किसी गलत चीज़ को लेके, तुम 10 के अगेंस्ट रहो सही चीज़ के लिए, समझे? डोंट हेट एनीवन, चाहे तुम्हारे साथ कोई कितना भी करे, अवॉइड करो। लर्न, लेट गो। आई डोंट गिव अप भाई, चाहे सिचुएशन मेरे कितने अगेंस्ट हो, चाहे कोई भी मेरे अगेंस्ट हो जाए। आई नो हाउ टू डील विद इट हंस के, जबकि अंदर से तुम्हारी फटी पड़ी हो। मेरे माइंड में बेशक थॉट्स आते हैं सब कुछ गिव अप करने के, पर वो थॉट्स, उनको मैं कुछ नहीं मानता। दे आर नथिंग। ऐसे 3600 चोमू थॉट्स मेरे दिमाग में आते रहते हैं। आई डोंट गिव अ फक अबाउट देम। ये मेरा पर्सपेक्टिव है और ये मैंने चूज़ किया है। इसके बाद चाहे मेरा कटे ना कटे, आई डोंट गिव अ शिट। आई जस्ट प्लेड माई पार्ट विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, एंड सो यू शुड डू। इमोशंस के मामले में मैं बहुत वीक हूँ, बट ऐसा नहीं है जो मेरे साथ हुआ उससे मैं हार्टलेस बन जाऊँगा, बिल्कुल नहीं। जिन लोगों को मेरी ज़रूरत है, जिन लोगों को मेरे प्यार की ज़रूरत है, उनके लिए मैं हमेशा अवेलेबल रहूँगा। ना मुझे रोना धोना पसंद है, ना मुझे सिंपैथी लेना पसंद है, ना मुझे किसी के लिए हेट देना पसंद है। आई एम जस्ट हियर टू स्प्रेड लव। कुछ लोग इसको बोल सकते हैं कि ड्रामा कर रहा है, फक ऑफ, इट डजंट मैटर टू मी। ये वर्स्ट फीलिंग मुझे नहीं बताएगी कि मुझे गिव अप करना है या नहीं करना है। फक दिस वर्स्ट फीलिंग टू। मेरा फोकस है सिर्फ अच्छी चीज़ों पे, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। तो मैं तुम्हें भी यही कहना चाहूँगा, कभी लाइफ में कुछ बुरा होए, एंशियस हो, डरे हुए हो, कोई साथ ना दे, डजेंट मैटर, तुम्हारे साथ ज़रूर होनी चाहिए। अगर तुम सही हो तो फक 4 लोग, क्योंकि झुंड में तो सुअर ही आते हैं, शेर अकेला ही आता है। और ये खाली मोटिवेशनल बातें नहीं है। आई सेड व्हाट आई मीन इट। कोई भी वर्स्ट सिचुएशन आ जाए, मैं नशे का तो सहारा नहीं लूँगा। आई नो हाउ टू फाइट एंड आई कैन फाइट। जिसको मेरे पे यकीन होए होए, नहीं होए माचुता है। बस यही था। शुरू में तुम्हें लगा होगा कि हाँ रोना धोना गाएगा, बहुत टूटा हूँ मैं अंदर से अभी भी, बट आई वोंट गिव अप। चलो ठीक है, बाय। तुम लोग ध्यान रखो, तुम मिलते हैं अगले व्लॉग में।